गतोपि वा पंडुकाशल व्यंतरे सुचि। राइट हैंड में जल ले लो, जल पी ले। ओम केशवाय नमः। एक बार फिर हरि ओम माधवाय नमः। एक बार फिर ओम श्री हरि नारायणाय नमः। अद्वै अपवित्र सर्वास्तंगतोपि वः पंडुकाशिवयन्तरश्चियों पातिं त्रिकृष्णं संप्रदानश्नारायणाय नमः। उसके बाद लेफ्ट में जल ले लो। पातिया उंगली जल में डुबा लें। सबसे पहले मुख पर ओम हरि ओम वांग्निशस्तु। नाक प्रनर्श में प्राणायस्तु। आँखों में चक्षु में श्रुस्तु। कान कर्णेर में श्रोतमस्तु। श्रीबाहो में बलमस्तु। हृदय में शांत वस्तु। ऊर्ये में ऊर्जो। कृष्णे मित्र संतवा में स्वाहा संतु अपावित्रः सर्वास्तंगतोपि वः पंडुकाशिवयन्तरशुचि। दीपक गिरा लो। ओम अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्निः नमः। सूर्य ज्योति ज्योति सूर्याय नमः। ओम भूर्भुवः स्वाहा। जल ले लो। भगवान की शरण में जल छोड़ दो। ओम गंगा चे यमुना चिरारि नर्मदा सिंधु जातुका रात्रि उत्तराजाय श्री कृष्णा स्नानं प्रतिगात्तं समर्पयामि। टीका दे दो। ओम श्रीखंड चंद्रम दिव्योदरम श्रीशैश्चंद्रम प्रतिगात्तं संप्रदानश्नारायणाय नमः। ओम श्री चंद्र प्रियात्म संप्रदानश्नारायणाय नमः। ओम हरि ओम श्री चंद्रम प्रियात्म संप्रदानश्नारायणाय नमः। फूल ले लो। ओम ब्रह्मसत्रिकपावित्रं प्रियात्म समर्पयामि श्री कृष्ण गोविंदाय नमो नमः। फूल ले लो। दो स्टिक में दो। फूल ले लो। चावल रख लो। उस
आज चले प्रभु की शरणागति हो जाएं। बंधन प्रार्थना जो भेंट है विधाता की शरणारविंद में अर्पण करते हुए कोई छोड़ दो। अविशेष याचना करेंगे प्रार्थना कि भगवान आज समय है सौभाग्य रात्रि की पावन पुण्य वेला के अवसर पर आज श्रीमद् भागवत गीता की जो माध्यम से जो पुनर्पण करने जा रहे हैं उस पितरात्मा के निमित्तार्थ इसके लिए विशेष याचना है, वंदन है, प्रार्थना है। पारिवारिक प्रार्थना को अंगीकार करते हुए प्रभु आशीष दीजिए, दया कृपा आपकी बनी रहे ताकि जो पितरात्मा है सदा सद्गति प्रदान करें। ओम हरि ओम तत्सतः ओम तत्सतः ओम तत्सतः। विष्णु 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 परमात्मनं श्री प्राण प्रचोदयादित्य सुसोदमकल्पेन वै सन्मान प्रहि कलिगे कल्पथं चले जम्बोधि पुनार व्रतमाशित्र मासम्मत 2000 मुखमासे फागुन मासे अमुक पक्षे अमुक दिन शनिवार रात्रि काल वेला अमुक ग्रामस्य समं बुला ग्राम स्थानस्य अमुक यजमान नामस्य यजमान नामस्य अमुक पितृनामस्य नाम लो भैया नाम लो अमुक पितृनामस्य श्रीमद् भागवत गीता माध्यम इति पुनर्पणम्। ओम स्वस्ति न इंद्रो दशवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति बृहस्पतिर्दधातु। भगवान की श्राद्धो ओम प्रसादम ऋतुफलप्रदातं समर्पयामि। श्री कृष्ण गोविंदाय नमो नमः। जल से आचमन करो कि ईश्वर श्री माधवान नारायणाय प्रसादाचमनम समर्पयामि। तुलसी पत्ती चढ़ा के पत्ती लेके ओम श्री कृष्णाय नमः ओम श्री कृष्णाय नमः 3 बार चढ़ा दो। ओम श्री कृष्णाय नमः ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। ओम कृत्वा तं महातेजं दीपं रसामि स्मृता भव सर्वदा राधे कृष्ण गोविंदाय नमो नमः। धूपस्टिक दिखाओ। ओम शांगं धूपनं चंद्रं समर्थं धूपं संप्रदानमश्नारायणाय नमः। श्री कृष्ण गोविंदाय नमो नमः। फूल ले लो, चावल रख लो, तुलसी दल रख लो और रखते हुए लेते हुए चलो प्रभु की शरणागति होते हुए वंदन एवं प्रार्थना जो भेंट से विधाता की शरणारविंद में अर्पण करते करते भी आज की जो पुण्य है से आप परिवार से मिलकर अर्पण करने जा रहे हो। इसके लिए विशेष याचना करते हुए प्रभु से कामना करें कि प्रभु हम प्राणी में शक्ति नहीं विद्या बुद्धि लेकिन जो कुछ प्रेम है जो प्यार है जो श्रद्धा है जो भाव है हमारे परिवार की आप अंगीकार करेंगे। वेदों में वर्णन किया गया है और भगवान श्री सच्चिदानंद परमात्मा की चरणारविंद होते हुए उनको ध्यान रखते हुए ओम ईश्वर दीनाबंधु दीनानाथ पतित पावन जगत रक्षक निरंजन निराकार सहाकार ज्योति सर्वशक्तिमान जो ज्योति देने वाले संसार को प्रकाश देने वाले इस विधाता की चरणारविंद को बारंबार नमस्कार कर लें। आदि अनादि सत्य है भूत भविष्य वर्तमान। वेदों में शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में सेना आई पार यानी कि जब युद्ध भूमि में जिसमें मैदान में युद्ध भूमि के मैदान में दोनों सेना आ जाते हैं तो उस समय धर्म क्षेत्र में कुरुक्षेत्र में सेना आई पार जो पार सेना आ जाते हैं तो कौरव पांडव जुड़ाए साथ में कृष्ण मुरार दोनों दल आ जाते हैं। उसी समय धृष्टाज जो है अपने शिष्य जो है संजय से पूछ रहा कि संजय धृष्टाज पूछने लगे कहे संजय विद्वान क्या होता कुरुक्षेत्र में हमसे करो बखान कि हे संजय इस समय युद्ध भूमि में रणभूमि में क्या हो रहा है और आप मुझको उसके विषय में समझाइए। कहे संजय कर जोड़। संजय क्या करता है हाथ जोड़ता है और कहता सुनो राज महाराज पांडव की सेना निरखे दुर्योधन महाराज दोनों सेनाओं की जो परिचय है संजय धृतराष्ट्र को समझा देता बतला देता कि कौन कौन लोग किस तरह से इस युद्ध भूमि में आए हैं और जिस रथ को प्रभु चला रहे जिस रथ पर अर्जुन जी विराजमान है उसी रथ पर बैठे हुए अर्जुन जी केशव भगवान को चरणन को वंदन करते हुए कहते हैं कि रथ हमरो ले चलो प्रभु सेना देखन की काज कि हे भगवान
हमारे रथ को आप चलाकर दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा कर दे, ताकि मैं देख सकूं कि किन किन लोगों से हमें युद्ध करना है। तो केशव भगवान क्या करते हैं, हा के रथ सेना मद जाई। अब अर्जुन देख सेना मुरझाई, प्रभु रथ चलाने के बीच तत्पश्चात दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा कर देता है। और देखो अर्जुन देख सेना मुरझाई, जिस समय अर्जुन दोनों दल की ओर देखता परिवार को तो मूर्छित हो जाता है। और क्या हालत अर्जुन की हो जाती है, कापस पार्थिव विशाला, हाथ पर कांपने लगता है। और शीतल अंग सब कांति वाला, हाथ पर ठंडे होने लगती है। कहता कि भाई बंधु और कुटुंब पारा, इनको मार नहीं निस्तारा कि हे भगवान, ये तो हमारे भाई बंधु हमारे परिवार के लोग, इनके मारने से क्या भलाई होगा। हमारे कुल में बड़े महान भीष्म जैसे है गुणखान, कुल के जो महान योद्धा है विषम जी, वो भी शरण भूमि में है। कैसे मैं उन पर बाण चलाओ, गुरु द्रोण उनके जाए, उनके मार जग भल नाए। हमारे गुरु जी द्रोणा जी हैं, और उनके कैसे बाण चलाओ, उनको मार जग भलना है कि कैसे उनको मारने के बाद संसार में मैं जीवित रहूंगा। मार गुरु की राज कमाना, इससे भला मांग कर खाना कि हे प्रभु, गुरु की वध करने से प्रथम मुझे ज्ञात होता है। भगवान श्री केशव से अर्जुन जी कहते हैं कि भिक्षा मांग कर, भीख मांग कर अपनी जीवन को पालन करने लेना, उसी में हमारा कल्याण है। मार गुरु को राज कमाना, कि गुरु के मारने से पहले यही है कि इससे भला मांग कर खाना, कि संसार में भीख मांग कर, भिक्षा मांग कर अपने जीवन को निर्वाह करूंगा, उसी में हमारा कल्याण हो जाएगा। कारण राज भाई बंधु मारू, कि किस कारण से अपने भाई बंधु परिवार को मैं बधू, अपना लोग प्रलोक बिगाड़ू। ये लोग तो हमारा बिगड़ जाएगा, अपरलोक में हमारा कहीं पर जगह रह नहीं जाएगा। 4 दिवस की है मेहमाना, रुधिर रक्त नहीं भोजन खाना, की प्रभु संसार में 4 दिन की मेहमान है। और किसी प्रकार की हमारी कर्तव्य नहीं बनती है कि लहू इनकी बहाने की, इनको वध करने के लिए। तो यहाँ विचार अर्जुन की और दियो धनुष को डाल, अर्जुन जी गांडवी खिसका देता है, पिछले भाग पर रख के जाकर बैठ जाता है। लड़ने की इच्छा तो जो देखे कृष्णराज, इच्छा जो है युद्ध करने को अर्जुन जी इनकार कर देता है। केशव भगवान से कहता कि प्रभु मैं युद्ध नहीं करूंगा, और रथ के पिछले भाग पर जाकर बैठ जाता है। श्री हरि भगवान उस समय अर्जुन जी को देखते हैं तो क्या कहता है भगवान, क्या हो इस समय पारथ हो रणधीर, हमसे तो वर्णन करो नैन जात क्यों नीर की है अर्जुन। इसका आपको इस समय क्या हो गया है, इस समय रणभूमि में आपको क्या हो गया है, हमसे आप वर्णन करो। और नैन जात क्यों नीर हुआ, क्यों आंखों में आपकी आंसू बढ़ रही है, नैन जात क्यों नीर हुआ, विकल हुआ शरीर, हाथ पैर क्यों कांपते प्रभु के रात। शोक मन कियो राखी हृदय गंभीर। भगवान अर्जुन जिससे पूछते कि अर्जुन आप किस शोक में डूब गए हो, जिससे आप आज इस कारतापन इस रणभूमि में दिखा रहे हो। अर्जुन फिर भगवान की शरणागति हो जाता है कि वर्णन करो क्या भगवान, तुम जानत हो इनकी बात की है प्रभु संसार के पिता, आप तो सभी बातों को जानने वाले हो, मैं आपसे क्या वर्णन करूं क्या कहूं, आप तो घट घट के वासी अंतर्यामी हो। कहिए थम यहाँ पधारे शत्रु कोई ना धी कमार की। भगवान किस कारण से भूमि में हम आए, यहाँ पर तो कोई हमारा शत्रु नहीं है। शत्रुंगी की सेना आई है, सब हमारे है नाताई, ये जो सेना सच कर आई है। अर्जुन भगवान केशव से कहता है कि हे भगवान ये सब हमारे परिवार के लोग हैं, हमारे नातेदार हैं, भाई बंधु अचेरो फुफ्फा ससुर पितामह मेरू, हमारे भैया जी आए, हमारे बंधु लोग हैं, हमारे चाचा जी, हमारे फुफ्फा जी, हमारे नाना जी, हमारे ससुर, हमारे पितामह सब इस युद्ध भूमि में आए हैं, रणभूमि में। गुरु और शत्रु के साथ देखल जिन्हें विदुर की गात, गुरु जी आए साथ में अपने शिष्य को लेकर आए हैं, और देखते ही जिनको मैं देख रहा हूँ अर्जुन जी कहते हैं अपने आप से मैं लज्जित हो रहा हूँ। युद्ध कहा सो कीजिए भाई, या तो मार अमर हो जाए कि प्रभु क्या युद्ध करने से हमें अमरता प्राप्त हो जाएगा। भाई बंधु गुरु मारे जाए, जन्म जन्म सृष्टि हो जाए। ये भाई बंधु और गुरु का मैं वध कर दूंगा, इनकी हनन कर दूंगा, इनकी प्राण पखेरु उड़ा दूंगा, तो इसके बाद क्या होगा, जन्म जन्म में पाप का भागी हो जाऊंगा। भाई बंधु जो मारे पाप उनकी तुरिया करे विलाप, ये भाई बंधु को तो मार दूंगा, लेकिन इनकी जो पत्नियां है अर्जुन जी कहता है वो विलाप करेगी, और फिर विलाप करने के तत्पश्चात तजे संतान कुल के धर्म, हमारा कुल धर्म जो है भ्रष्ट हो जाएगा, और वर्ण संकर संतान जन्मा की हमारा कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, और कोई संतान भी होगा तो कुल से अधीन हो जाएगा। और एक समय ऐसे आ जाएगा
कि पिंड आदि क्रिया जब हो जाई, पितु जाए पूरी जमराई, कि एक दिन ऐसा हो जाएगा हमारे कुल में कोई पिंडदान करने वाला नहीं बचेगा। ऐसा नीच कर्म नहीं जान, शीतल गए गिर धनुआवान। फिर अर्जुन जी की ताकि भगवान ये जो नीच कर्म है उसको मैं नहीं करूँगा। और अर्जुन जी क्या करता है, फिर से ठंडी हो जाता अपने आप से, और गांडवी जो है उसको किसका देता है। कहता दुर्योधन है मरो भाई, नाथ वांशम युद्ध नाही, कि हमारा किसी प्रकार से कर्तव्य नहीं बनता कि अपने भाई दुर्योधन पे मैं बाण चलाऊं। भगवान केशव रणभूमि में खड़े हुए अर्जुन जी को देख रहे हैं। वो इस वर्ष से अर्जुन भगवान कृष्ण समय अर्जुन रणभूमि में हंसते हैं, और हंसते हुए श्री केशव भगवान कहते हैं अर्जुन आज हुआ नादान वचन कहा थे शिशु समान, कि अर्जुन हमने आपको सोचा था कि आप वीर क्षत्रिय, और आज युद्ध भूमि में इस रणभूमि में कायरतापन आपको कहाँ से आ गया है। हम जानते तुमको महार, देखो आज युद्ध में कायर, हमने सोचा आप वीर क्षत्रिय हो, युद्ध भूमि में कहाँ से कायरता हो गया। शास्त्र वेद भूले सब तेरे, माया मोह किए मन डेरे। भगवान कहता कि अर्जुन वेद शास्त्र को आप भूल चुके हो, संसार की जो मोह माया है इसी में आप लिप्त हो गए हो, इसलिए आप युद्ध करने के लिए इनकार कर रहे हो। मन लाए सुनो मम बाता, भरम पड़ा है तुम्हारे ताता। भगवान कहते कि अर्जुन जो कुछ मन कहता है अभी तक आप वो कर रहे हो, इसी के लिए आप भर में पड़े हो। और भगवान कहते कई बार पसारियो पसारा, कई बार लुप्त संसारा, कई बार भीष्म द्रोण पैदा हुए किए हो गए ना। भगवान कहते संसार कितनी बार बना बिगड़ा और कितनी बार निर्गण हुआ पैदा हुआ। अर्जुन जी कहता हाथ जोड़ता, अर्जुन जी कहता प्रभु मुझको नहीं मालूम है। कई बार दुर्योधन हुई इन संग तुम रोज युद्ध मचाई, की दुर्योधन के साथ आपने कितनी बार युद्ध कर चुके हो अर्जुन जी। कई बार पांडव कुल राजा पैदा हुए युधिष्ठिर जी, पांडव कुल में कितनी बार पैदा हुआ है केशव भगवान अर्जुन जी से पूछ रहे हैं। अर्जुन जी कहता प्रभु मुझको नहीं मालूम है। कई बार भाई बंधुजान और कई बार माता पिता मान, की कितने बार आप इनके माता पिता थे, कितने बार आप इनके माता पिता थे, कितने बार ये आपके माता पिता थे। कई बार उपजिया सृष्टि, कई बार प्रलय, कितनी बार संसार बनी, कितनी बार संसार बनी। कई बार असुर हुआ, कई बार शिशु सूरज हुआ, कई बार तू पैदा जान और कई बार तू मैं प्रकट महान, कि कितनी बार आप पैदा हो चुके अर्जुन। भगवान श्री केशव कहता है अर्जुन जी कहता प्रभु मुझको नहीं मालूम है, और कितनी बार श्री कृष्ण भगवान कहता मैं प्रकट हुआ हूँ। कौन किसी को मारे आप, कौन किसी को दे संता। भगवान समझाता है कि कोई किसी को मारने वाला नहीं और कोई किसी को संतावना देने वाला नहीं है अर्जुन। कौन किसी को बंधु जान, कोई किसी का नहीं है संसार में। कौन किसी संग्रह मलान, मृत्यु के बाद जो प्राणी का मृत्यु हो जाता अकेला मुसाफिर चला जाता, कोई साथी संगति कोई नहीं जाने वाला है। अजर अमर या जीव पहचानो, भगवान कहते जो जीव हमारी अजर है अमर है और ये काया जो है शरीर है ये नाशवान है, जो बीच ही में प्राप्त होता है बीच ही में अंत हो जाता है। जीर्ण वस्त्र छोड़े, जैसे भगवान समझाते हैं कि जैसे पुराने वस्त्र को उतार देते हैं और नए वस्त्र को धारण करते हैं, आत्मा तजे या कया, तैसे उसी प्रकार से आत्मा जो है शरीर को त्याग देता है और नया शरीर में प्रविष्ट हो जाता है। कर्म गति सो जावे भाई, दूसरा काया रहे समाई। भगवान कहता है संसार में हम बाध्य हुए कर्म करने के लिए, तो कर्म करो अर्जुन, और कर्म करने ये नहीं करोगे दूसरा काया रहे समाई। दूसरे बार शरीर मिले आपको या ना मिले, काटे कटे न जले जल। भगवान समझाता कि आत्मा जो है वो काठे से कटेगा नहीं, जलाने से जलेगा नहीं, और सूखे पवन ना डूबे मर, सुखाने से सूखेगा नहीं, धूप में रखेंगे सूखेगा नहीं, और डुबाएंगे वो डूबेगा नहीं। आत्मा तो नित्य है, नित्य सदा है। आत्मा जानो या विचार युद्ध मम ठानो। भगवान कहते आत्मा तो सदा रहने वाली है, इनको कोई विनाश करने वाला नहीं। केवल शरीर जो है पंचभौतिक शरीर ये बीच में प्राप्त होता है, बीच में नाशवान है। अर्जुन जी भगवान की शरणागति हो जाते, कहते प्रभु नाशवान या काया नाथ नाशवान सृष्टि उत्पान नाशवान। अर्जुन जी कहता कि भगवान जो आप कह रहे हो कि नाशवान सभी कुछ है, तो नाशवान ये बंधु शैले जितने परिवार के लोग सब नाशवान हैं, तो नाशवान है सभी झमेले संसार की जो खेल है सब नाशवान है।
तो कहे फिर युद्ध कराओ कि किस कारण से भगवान आप मुझसे कह रहे हो। अर्जुन जी कहता है कि मैं युद्ध करूं, और कौन कहे तुम्हें किस कारण से आप कहते हो कि मैं युद्ध करूं, और किस कारण से मुझे पाप की ओर आप ले जा रहे हो। कहे क्या माया मोहा कहो हेत धन गर्भ धन खोया, कई होत करो पसारा, मरण काल अब नाथ हमारा। अर्जुन जी कहता प्रभु मुझको कुछ नहीं सुझाता है, मुझको कुछ भाता नहीं है। अब मैं आपकी शरणागति में हूँ, आप हमारी रक्षा करें। प्रभु समझा रहे अर्जुन सुनो, मन किया कल्पना जान, मंत्री गुण को रहे समान। भगवान मन के विषय में बताते हैं, मन किया कल्पना जान, मंत्री गुण में तीनों भूमि मन जो है वो रहता है। और मन ही हसत मन ही रोए, पन पुरुष को जात डुबाए। मन प्राणी को हंसाएगा, मन प्राणी को रुलाएगा, और मन प्राणी को ऐसी जगह पर गिरा देगा जहाँ मन भाग जाएगा, प्राणी मात्र यहीं पर रह जाएंगे। मन करत है बड़ी चतुराई, मन है जीव को, मन जो है वो बड़ी चित्र है, बड़ा जिद्दी है, और क्या करता है हमारी जीव आत्मा जो है इसको भी भ्रम में डालता है। भगवान कहते कि मन हो स्थिर, अपने मन को वश में करे, और मन को बांध कर्म के फंदे। मन को क्या करे, कर्म जो है क्या कर्म करना है, कर्तव्य कर्म के लिए उस ओर से मन को ले जाए। मन से फल की शुभ आशा छोड़ के, मन से जो फल की आशा आप लगाते हो, जैसे हम लोग कभी कोई आशा लगा लेते हैं कि हमारा काम बन जाएगा, प्रभु मन की आशा करते हैं। तो भगवान कहता है कर्तव्य कर्म करने के लिए हम प्राणीवाद हुए, हमें कर्तव्य कर्म करना चाहिए। फल की आशा जो है, मन की जो फल की आशा हम करते हैं, उस आशा को हमें त्याग देना चाहिए। क्योंकि कर्म नहीं करोगे, जब तक हम एक बीज नहीं बोएंगे, एक पौधा नहीं लगाएंगे, तब तक फल नहीं मिलेगा। तो भगवान कहते हैं कर्तव्य कर्म है, शास्त्र के भाव से करो, और फल की आशा छोड़ो, आपको फल जरूर मिलेगा। इसी प्रकार से कर्म तजे जो नर मूढ़ा, कर्म किए बिन ज्ञान रघुरा। कर्म जो है शास्त्र विधि अनुसार से यदि कर्तव्य कर्म को नहीं करोगे, मुठ बन जाओगे, तो कर्म किए बिन ज्ञान रघुरा, फिर ज्ञान नहीं प्राप्त होगा। अब बिना ज्ञान कर्म किए बिन सिद्धि ना होए, कर्म नहीं करोगे, कर्म करे बिन सिद्धि ना होए, कि किसी की काम करोगे, यदि कर्तव्य कर्म करने के लिए आए तो हमारी कामना सिद्ध नहीं होती। कर्म किए बिन पाप पाए न खोए, यदि संसार में कुछ पाना है तो कर्म करना पड़ेगा, और कुछ खोना भी पड़ेगा। कर्म किए बिन नहीं होते छुटकारा, कर्म नहीं करोगे संसार से जीवन मरण की छुटकारा नहीं पाओगे, यही जन्म मरण में पुनः फंसे रहोगे। पुनरत जन्म पुनरत मरणम, जन्म मृत्यु यही संसार में लगे रहोगे। इसके प्रकार से भगवान कहते हैं कर्म किए बिन ज्ञान न पाए, और ज्ञान पाए बिन मुक्ति न हो, कि जब तक जीवन में प्राणी का ज्ञान नहीं रहेगा, ज्ञान की साधन सार से भगवान कहता प्राणी मुक्ति पर मुक्ति अवश्य पा जाएगा। इसी प्रकार से केशव भगवान समझाते हैं ज्ञान मुक्ति के जानो सार, की ज्ञान जो है मुक्ति का ज्ञान यदि हर प्राणी में ज्ञानता मिल गया, तो ज्ञान के माध्यम से हम अपने आप से समझ सकेंगे कि हमें क्या करना है। और फिर ज्ञान कर्म ले अवतारा, ज्ञान कर्म तारे में, ज्ञान कर्म से भगवान कहते संसार सागर से उद्धार हो जाएगा। ज्ञान कर्म है रूप अनेका, ज्ञान कर्म में रहे विवेका। ज्ञान कर्म है जब सोचने समझने की शक्ति, जो विवेक शक्ति उत्पन्न हो जाती है ज्ञान के माध्यम से। ज्ञान कर्म विस्तार बढ़ाई, ज्ञान कर्म सक्षम हो जाए, ज्ञान कर्म जा खीर समाओ, ज्ञान कर्म सब कर्म चलाओ, की ज्ञान के माध्यम से ये सब भगवान समझाते रहे, अपने दैनिक जीवन को चलाए। ज्ञान राख पारत उर्माई, कर्म करो भले जगमाई, की ज्ञान के माध्यम से भगवान कहते कर्म करो भला जगमाई। संसार में संसार के हित के लिए, अपने हित के लिए संसार में जो ज्ञान के माध्यम से जो कर्म है भगवान कहते उसके करो। क्षत्रिय कर्म है तुम्हारो भाई, भगवान कहता कि आपका क्षत्रिय धर्म है। और क्षत्रिय का क्या कर्म होता है, धर्म राख, अब करो लड़ाई, अपने धर्म की रक्षा करो, वीर क्षत्रिय हो, धर्म की रक्षा करो, और युद्ध के लिए युद्ध करो। धर्म कर्म सब साथी हो, ये भगवान कहता हमारा साथी कोई नहीं है। साथी धर्म हम करेंगे, कर्म हमारी इच्छी रहेगी, वही हमारी साथी है। और धर्म किए ये श्लोकी हो, धर्म नहीं करोगे भगवान कहता है आपका निंदा होगा, निंदा होगी। अर्जुन जी इसको अच्छा से विचार करे, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं धर्म की लोकी हुए। धर्म ब्राह्मणों के धर्म में विद्या पढ़ो, पुण्य दान इत्यादि करो, और वे शास्त्रों की वर्णना करो। क्षत्रिय धर्म सब रक्षा करे, भगवान
समझाते कि क्षत्रिय का क्या धर्म है कि सब प्राणी मात्र की रक्षा करे और विद्या पढ़े पुण्यदान आश्रित, विद्या पढ़े पुण्यदान इत्यादि जो है ये सब कर्म करें। धर्म वाणिज्य की वैश्य की वाणी जान वैश्य का काम है व्यापार करना, तो भी भगवान कहते सही तौर से व्यापार किया। और शूद्र सबकी सेवा, जो शूद्र है इन तीनों वर्णों की सेवा करने वाला। धर्म तजे जो अपना वीर, मिले ना मानुष तो है शरीर। भगवान कहता है मानुष शरीर मिला है, अपने कर्तव्य कर्म अपने धर्म को खो दोगे तो मानुष शरीर फिर मिले या ना मिले। अर्जुन फिर यदि युद्ध नहीं करोगे तो रणभूमि जितने लोग खड़े हैं भगवान से इसको समझा रहा है, सकल लोक में निंदा हुई, पूरे संसार में आपका निंदा होगा और नरक मिले पुण्य। धर्म ही कोई ऐसा निंदा ऐसी बातें लोग कहेंगे जो कहते हुए हमारे भाई बंधु है, ऐसे से निंदा करेंगे, क्या होगा? नरक मिले पुण्य। धर्म ही कोई नरक से ज्यादा दुख है। केशव भगवान अर्जुन जी को समझा रहा इस प्रकार से आपको दुख मिलेगा। ऐसा जान करो तुम युद्धा, भगवान कहते समझ जाओ, अच्छी तरह से युद्ध के लिए तैयार हो जाओ और कायरता जो है आप कायरतापन को दूर कीजिए। इस प्रकार से धर्म युद्ध में जो नर मारे बहुराशि 84 जन्म न पाड़े। युद्ध भूमि है, भगवान कहता है यदि आपकी मृत्यु हो गया तो भगवान केशव कहते 84 लाख योनि में आपका जन्म नहीं होगा अर्जुन। और स्वयं प्रभु से केशव कहते हैं आपको मैं अपनी शरणागति में ले लेता हूँ। अर्जुन को हरि अपनी शरणागति में लेते हैं, उनको कोई छुड़ाने वाला नहीं। अर्जुन को प्रभु छोड़ देते, उनको संसार में कोई बचाने वाला नहीं। इस प्रकार से चले खर नाम संकीर्तन कर रहे, फिर कथा को आगे ले जाएंगे। राम सुमिर ले रहम कर ले, फिर कैसा सुख पाएंगे। राम सुमिर ले रहम कर ले, फिर कैसा सुख पाएंगे। कृष्ण सुमिर के कर्म कर ले, युग से ही जाएंगे। ओ भगवान को भजने वाले, क्या भगवान को जाना है। ओ भगवान को भजने वाले, क्या भगवान को जाना है। पास पड़ से दुखी दिनों को, क्या उसको पहचाना है। जब तक तेरी खुदी न टूटी, खुदा नजर न आएगा। राम सुमिर ले राम कर ले, फिर कैसा सुख पाएंगे। कृष्ण सुमिर के कर्म कर ले, ये जग से ही जाएंगे। अंदर तेरे अंतर्यामी, रोज तुझे समझाता है। अंतर तेरे अंतर्यामी, रोज तुझे समझाता है। भला बुरा क्या करना तुझको, राह तुझे दिखलाता है। मन की कहीं पे चलने वाले, फिर पीछे पछताएगा। राम सुमिर ले राम कर ले, फिर कैसा सुख पाएगा। कृष्ण सुमिर के कर्म कर ले, ये जग से ही जाएगा। शरण गए बिन आप है, नि सफल है जीवन तेरा। जन्म मरण की साध न छूटे, रहे दुखो नित घेरा। पाप गठरिया भारी हो गई, कैसे बोझ उठाएंगे। राम सुमिर ले राम कर ले, फिर कैसा सुख पाएंगे। कृष्ण सुमिर के कर्म कर ले, युग से ही जाएंगे। राम सुमिर ले राम कर ले, फिर कैसा सुख पाएंगे। कृष्ण सुमिर के कर्म कर ले, युग से ही जाएंगे। राधा कृष्ण भगवान की जय। राधा फूल इसे ले लो। इसी प्रकार से भगवान के ताकि आपकी जन्म युद्ध भूमि में मृत्यु हो जाएगी अर्जुन। 84 लाख योनि में जन्म बंधन से आप छुटकारा पा जाओगे। अर्जुन कहता है कि प्रभु, जिसमें भगवान मन के विषय में बता रहे थे, अर्जुन बारीकी रूप से ध्यान से कथा को सुन रहा है और कहता है कि मन है चंचल याद हो रहा है, मन बस कर करो पाए। मन में हो अनेक तरंगा, सुबह सुबह नहीं सूझे तरंगा। कि मन जो है भगवान ये तो चंचल है, और चंचल मन को कैसे रोका जाए, कैसे बस में किया जाए, कोई उपाय नहीं है।
मन में होता अनेक तरंगा, जिससे ढोल बजती अनेक राग निकलती है, उसी प्रकार से मन में अनेक राग होती है। ये नहीं जानता, मन नहीं जानता क्या अच्छा क्या बुरा है। इस संसार में विचरण करते और मन दोषी है सकल जहान। संसार में ये भ्रमण करने वाला है, और कैसे रफ्तार जो स्पीड जो है भगवान केशव से अर्जुन जी कहते कि प्रभु भ्रमत वेग है पवन समान। इसकी रफ्तार जो है हवा से ज्यादा, स्पीड जो है पवन का हवा से ज्यादा है। इस प्रकार से मन मेरे नहीं स्थिर नाथ, मन के कर्म चलावे साथ। अर्जुन जी भगवान श्री केशव आगे स्पष्ट कर देते हैं कि प्रभु हमारा मन हमारे बस में नहीं है, जो कुछ मन करता है उसी आधार से मैं भीतर काम कर रहा हूँ। भगवान केशव समझा रहे कि अर्जुन सुनो, पांच चोर है भीतर तेरे, काम क्रोध मोह लोभ बधे। हर एक प्राणी के अंतर्गत में रहता है, काम रहता है, क्रोध रहता है, लोभ रहता है, मोह रहती है, ईर्ष्या द्वेष इत्यादि जो प्राणी में भरा रहता है। पांच पांच की साथी जान, पांच कर्म इंद्रिया, पांच ज्ञान इंद्रिया होती है। और इसी प्रकार से यह तो त्यागा खारा मन जाए, इनको भगवान कहते त्याग दो जो अशुभ कर्म कराते हैं। फिर उसके बाद प्राणापान करो, फिर का आत्मा परमात्मा में ध्यान करो, राखो श्वास मस्तक का, आत्मा परमात्मा में ध्यान करो, प्रभु को ध्यान करो। या तो बुद्धि स्थिर होई, मिटे कल्पना मन की लोई। भगवान कहते उसके बाद आत्मा परमात्मा में सम्मान हो जाएगा, प्रभु में लीन हो जाएगा, फिर बुद्धि स्थिर हो जाएगी और मन की कल्पना जो है वो मिट जाएगी। बुद्धि तीन तरह की जान भगवान समझाते हैं। हर एक प्राणी में तीन तरह की बुद्धि होती है। बुद्धि तीन तरह की जान, सात्विक राजस तामस जान, सात्विक राजसी और तामसी, ये तीन प्रकार की बुद्धि होती है हर एक प्राणी में। बुद्धि जैसे करे आहारा, मधुर अमर और कटु विकारा, की जिस तरह से हम भोजन करेंगे, जिस तरह से आहार करेंगे, तो उसी तरह से केशव भगवान समझाते हमारी बुद्धि जो रहेगी। योगी सबसे ऊंचा ज्ञान, यज्ञ तप वेद जो है भगवान के वर्णन करते हैं। वेदों शास्त्रों में बताया गया है कि बुद्धि हमारी कैसी होती है। योगी सबसे ऊंचा ज्ञान, तप ज्ञान और यज्ञ बखान। योगों में जो तप करते हैं, जो यज्ञ करते हैं, इसकी जो बखान है ये वेद शास्त्रों में इसको किया गया है। योग युक्ता से जाने आप, योग मिटे भावे संताप। भगवान कहते हैं योग अभ्यास हो जाएगा प्राणी के जीवन में, तो जीवन में सुख शांति प्रदान हो जाएगा। योगी सब व्याधि को हरता, जितनी हमारी अभिलाषा मनोकामना उसको हनन हो जाए, हनन नहीं हो पाएगा, क्योंकि योगी सबसे व्याधि को हरता। जितना भी घन बाधा है योग आसन पे हम जाएगी, योग अभ्यास हो जाएगा, वो बाधा हमारी हट जाएगी। और योग सर्व सृष्टि की करता, सब संसार को फिर हम जैसे संसार में जीना चाहिए। योग किए व्रत नेम सतावे, योग जो है व्रत नेम ये सब कुछ जो है उनको साथ लेना चाहिए। इसी प्रकार से भगवान श्री केशव कहते हैं कि अर्जुन जी इसी प्रकार से जो ज्ञान मैं तुमको दे रहा हूँ, एक समय मैंने अपने पुत्र सूर्य पुत्र मनुष्य का, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा, और आज ऐसा समय प्राप्त हुआ, आज मैं इस ज्ञान आपको दे रहा हूँ। भगवान कहते हैं कि अर्जुन योग प्रथम में भानु सिखाया, गुण भेद में तुम्हें बताया कि जो ज्ञान मैं तुमको दे रहा हूँ, मैंने एक समय सूर्य से, सूर्य ने अपने पुत्र मनु, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से, और इसी प्रकार से भगवान कहते अजर अमर होए काया रहे टूटे, न जन्म की मंदन भाई की अजर अमर। तो अर्जुन जी कहते कि भगवान जो कुछ आप कहते हो मैं इसको नहीं मानता हूँ, क्योंकि अर्जुन के मन में संदेह के अंतर्गत अर्जुन जी भगवान श्री केशव से कह रहे कि भगवान आप जो कुछ कह रहे हो कि मैंने सूर्य से कहा, सूर्य ने अपने पुत्र मनु से, तो प्रथम जन्म सूरज गिरधारी। अर्जुन जी कहता कि प्रथम जन्म सूरज गिरधारी, कि हे प्रभु पहले सूर्य का जन्म हुआ, पीछे उत्पन्न हुई तुम्हारी, फिर बाद में तुम्हारा, फिर तुम कैसे योग सिखाओ कि कैसे आप कह रहे हो कि सूरज को मैं वेद बताओ, कैसे आप सूर्य से इस कथा को कहते। या संशय मेरे मन माही नाथ द्वारे कहीं, जो आप मेरा संशय जो है भगवान श्री हरि से कहते हैं उसको आप दूर कीजिए। अर्जुन क्या कहता है, मम गुनि गावत पुलक शरीरा, मम गुनि गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा, गद गद गिरा
नयन बहनीरा कामर क्रोधे दम ना जाके कामर क्रोधे दम ना जाके ताते निरंतर वश में ताते ताते निरंतर वश में ताते मम गुनि गावत पुलक शरीरा गद गद गिरा नयन बहनीरा। राधे कृष्ण भगवान की। अर्जुन प्रभु की शरणागति होता है और कहता है जिस समय हमारी मन की जो संदेह प्रभु आप दूर कीजिए। भगवान केशव कहते हैं अर्जुन सुनो मैं तुम्हें सुनाऊं गूढ़ भेद मैं तुम्हें बताऊं। मैं हूँ इस जग की कर्ता उत्पन्न पालन और संहारता। भगवान श्री कृष्ण कहते अर्जुन सुनो संसार को उत्पन्न करने वाला पालन करने वाला संहार करने वाला मैं हूँ। मेरा माया है विस्तार और आंखों बांध सकल संसार की हमारी माया से भगवान कहते संसार जो बधी हुई अर्जुन जब यह धर्म घटे जगमाई ले अवतार में धर्म बढ़ाई। जब संसार में भगवान कहते पाप चार होने लगता है अत्याचार हो जाती है गौ ब्राह्मणों को सताया जाता है साधु संत महात्मा को कोई मानता नहीं माता पिता की आदर सम्मान नहीं होती तो भगवान कहता है उस समय में अवतरित होता हूँ और आप जो अधर्मी को विनाश करने के लिए जब सर्वजीव में अंश ममा भगवान कहते हैं कि सर्वजीव में अंश ममा कि सभी जगह पर कैसे भगवान कहता मैं हूँ सब वस्तु में मैं हूँ कोई सा बाकी नहीं है। तुम सेती वर्णन करो मुख्य मुख्य प्रदान की आपको संसार में रहकर क्या करना आप उसको करें। उत्पन्न ब्रह्मा जान मोहे पालन विष्णु रूप भगवान कहते हैं उत्पन्न करने वाले जो ब्रह्मा जी है वो तो स्वयं मैं हूँ पालन करने वाला विष्णु जी है वो मैं हूँ और संहारता में शिव जी शंकर भगवान मैं हूँ। ज्योति में अरबी भूप में हूँ तारागण में वायु में चारों वेद में हूँ। भगवान कहते ऐसा कोई वस्तु बाकी नहीं कि जहाँ पर मैं नहीं हूँ। भगवान कहता सभी वस्तु में मैं रहता हूँ। और जिस समय श्री केशव भगवान से अर्जुन जी केशव भगवान समझा देते कि मैं सभी जगह पर हूँ तो अर्जुन जी मन ही मन प्रभु को टकटकी लगा कर देख रहे और प्रभु से कहते हैं कि सकल वस्तु में भगवान कहता सकल वस्तु में मैं रहूं मेरा ही विस्तार कि हमारा विस्तार जो लीला का कभी अंत नहीं है। और भगवान से अर्जुन जी कहते कि प्रभु जो कुछ आप कह रहे हो उसको मैं वास्तविक में विश्व दर्शन करना चाहता हूँ देखना चाहता हूँ। और इस तरह से अर्जुन जी भाव विभोर होकर श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना करते ताकि प्रभु विश्व रूप दर्शन जो अर्जुन को दिखा सके। अर्जुन किसे बंधन करता है सावला साम मुरलीधरे सावला साम सावला साम मुरलीधरे सावला साम पावना राम पतिता पावना राम। अर्जुन की प्रार्थना जब कर लेता है तो भगवान श्री केशव अर्जुन जी को अपने विश्व दर्शन कराते हैं। देखे उतना ही सकल ब्राह्मण पूरे संसार को अर्जुन जी एक श्री केशव भगवान की शरीर में देख रहा है। देखो लोग आलोक अखंड विभाजित लोग को साथ में देखता है। देखो ब्रह्मा केतु रूपा देखो सुर केतु भूपा देखो ताही कैलाश विराजे और स्तुति होए डमरू बजाजे। भगवान संग श्री कृष्ण जी की शरीर में अर्जुन जी क्या देखता है कैलाश पर्वत देखता है और वहाँ पर क्या होता स्तुति हो रही है डमरू बाज रही है। देखो इंद्रलोक महान इंद्र का लोक देखता है। देखो कोट सनहर की भाल देखो रूप विराट विशाला देखो कोटि शिशुर की भाला पूरे संसार को अर्जुन जी एक ही शरीर में प्रभु का देख रहा है। देखो देवी देव अनुपानित राशि देवी देवता के दर्शन देते हैं। देखो सकल सृष्टि की रूपा पूरे संसार को अर्जुन जी जब देख लेते हैं तो अर्जुन जी हैरान हो जाते हैं क्योंकि एक ही शरीर में पूरे संसार को हर एक चीज को हर वस्तु को जंगम स्थावर पेड़ पालो जो कुछ है भगवान श्री केशव के शरीर में अर्जुन जी देखता है। और वही में क्या देखता है कितना योद्धा जो घायल हो चुके हैं तो भारत मन में करे हैरानी आदो करे जोड़े स्तुति थानी। अर्जुन जी हैरान हो गया क्योंकि प्रभु ने दृढ़ दृष्टि उनको दिया था फिर भी हैरान हो गया। और
फिर भगवान से प्रार्थना करते हैं, नमस्ते कृपालु, नमस्ते दयालु, नमस्ते भोपालु, नमस्ते ज्वालु, नमस्ते अनूपे, नमस्ते चित्रूपे, नमस्ते नरामि, नमस्ते अकामी। अनेक तरह से जैसे अर्जुन से बनता है, प्रभु को मनाता है, वंदन करता है, भाव से विभोर से, और प्रभु इस प्रकार से प्रार्थना करता है। जब स्तुति अर्जुन की खुशी हुए भगवान, स्तुति जो है प्रभु को जब रिझाया जाता है तो भगवान खुशी हो जाते हैं। और प्रथम रूप प्रकट की दास अपना जान भगवान जो विश्व रूप दर्शन को त्याग देते, चतुर्भुज रूप में आ जाते हैं, क्योंकि अपनी भक्त जो है अपनी दास को समृद्धि के बाद फिर भगवान कहता है, यज होम तीरथ की दर्शन पाए कोई अर्जुन, यदि यज करोगे, होम करोगे, कुछ भी करोगे, दर्शन पाए कोई, दिव्य रूप देखिए और ऋषि मुनि देवताओं लोग, भगवान कहता है कि हमारी रूप के लिए लायक रहे फिर भी नहीं देख पाते, मुझको ही करता समझो मेरा ही सब रूप, अब मुझ में ही लीन हो जाओ जैसे सागर सरिता में को। भगवान कहते कि सभी कुछ मैं हूँ, अब मुझ में किस प्रकार से आकर मिलो। ये सब भगवान समझाते हैं, जैसे चोटी से जल छूटती है सागर में जाकर मिल जाती है, उसी प्रकार से मुझ में आकर मिल जाओ। कर्म करो शुभ जगत में आपो मेरा नाम, भगवान कहते हैं संसार में जब तक रहो शुभ कर्म करो आपो मेरा नाम। हर दिन भगवान कहते निश्चित हमारा नाम का जपन करो और अंत समय मुक्ति मिले, और मेरा नाम पहले से प्रभु का नाम जपेंगे तब हमें मुक्ति प्रदान होगा। और फिर इसके बाद सब धर्म तो छोड़ शरण हमारी, भगवान कहता है जो कुछ है आप में सब कुछ छोड़ दो, केवल हमारी शरणागति हो जाओ, जो मेरी शरणा पड़े ताको दुख नसाय। भगवान कहता कि जो प्राणी मात्र हमारी शरणागति में हो जाता है, हमारे पास आ जाता है, उनकी दुख दूर हो जाती है। भरम तजो संशय सभी, भगवान कहते जो संशय में हम प्राणी फंसे हैं, संशय को तज दो और करो युद्ध की तान, योद्धा सब मेरे लिए खड़े हाथ ले बान। भगवान कहते इनको तो मार चुका हूँ, अर्जुन नाम मात्र बन जा। तो अर्जुन जी से भगवान जिसमें श्री वाणी कह देते हैं, तो अर्जुन जी से हाथ जोड़ अर्जुन हर्षाई, अर्जुन खुशी भी है और गुदगुद वचन कहे प्रभु पाई। अच्छी सी बोली भी नहीं आ रही, गुदगुदी वचन से प्रभु के पास गए जाते हैं, कहते कहिए अब मेरे संशय सब दूर भयो, बज प्रयोजु गिरुवर चूर की। भगवान हमारी जितनी संदेह थी वो सब दूर हो गया और मैं आपकी शरणागति में आ गया हूँ। आज्ञा पाल धनुष की प्रभु आज्ञा करे, आज्ञा पाल धनुष के दारू और शत्रु सन्मुख छीन कर मारू, एक एक शत्रु को मैं छीन छीन कर मारूंगा। अर्जुन जी कहता कि प्रभु क्षमा करो अपराध हमारा किए, भगवान हमारी अपराध को आप क्षमा करें। बैठते समय अकेले में जन समूह में विवाह करते समय, भोजन करते समय, सोते समय शायद आपका मैं अपमान किया हो तो मेरे अपराध को आप क्षमा करेंगे। नहीं जानो जो नहीं जानो रूप तुम्हारा कि आपका रूप को मुझे अभी तक नहीं मालूम था, अब मेरे निश्चय हुई नाथ सकल जगत करता। तो ही भगवान से अर्जुन जी कहता कि मुझे ज्ञात हो गया। अर्जुन जी कहता कि संसार के माता पिता पितामह जो कुछ है आप हो और आपके सिवा और कोई नहीं। वेद श्रुति आसार या गीता अमृत रूप, वेदों में वर्णन किया गया गीता की जो अमृत वाणी है, जो प्राणी इसको पढ़े सुने, जो ध्यान वही जो पढ़ेगा जो सुनेगा जो ध्यान में रखेगा, पढ़े न जन्म की कूप संसार कूप से छूट जाएगा और निर्धन को धन मिले। भगवान कहता निर्धन को धन मिले, पढ़े सुने जो कोई, पुत्रवान हुए जगत में निश्चय कीजिए कोई। योगी रोगी रोग से रहित हो, नित्य उठ कीजिए ध्यान, संसार में हर प्राणी रोगी है, वो रोग से छुटकारा पाने के लिए क्या है, रोगी रोग से रहित हो, नित्य कीजिए ध्यान, हर सुबह उठे प्रभु को ध्यान करें, सब इच्छा पूर्ण करे गीता निश्चय जान। जो कुछ अभिलाषा रहती है मनोकामना इत्यादि रहती है सब गीता जी पूर्ण कर देते हैं। और भगवान समझाते तीर्थ यज्ञ और पुण्य व्रत जो फल पावे लोग, जो प्राणी तीर्थ करने जाते, जो यज्ञ करते, जो पुण्य व्रत धारण करते, जो फल पाते हैं, पढ़े सुने गीता मिले वही पुण्य वही फल वही यश का प्रभाव। पढ़े सुने गीता मिले दुख रोग जाए, शोक दुख चला जाएगा, शोक हट जाएगा और अंत समय मुक्ति मिले। पढ़े जो गीता नाथ बली रहे श्लोक में श्री कृष्णा जी की साथ। बोलो राधे कृष्ण भगवान की चढ़ा दो। जितने पुण्य दान करने वाले फूल ले लो, 4 विद्या की माध्यम से फूल को अर्पण करेंगे।
ठीक चले। चार विद्या की महत्तम के अंतर्गत भगवान विष्णु लक्ष्मी नारायण जो है कह रहे कि लक्ष्मी चार विद्या की महत्तम सुनो। सब नदियों में गंगा जी, गौओं में कपिला काम धनु गौ, ऋषियों में नारद श्रेष्ठ है। उसी तरह गीता में सब अध्याय में 18वां अध्याय श्रेष्ठ है। एक समय सुमेरु पर्वत देवलोक में इंद्र अपनी सभा लगाए बैठे थे और ऋषि नृत्य करते थे, नृत्य क्रिया जो करते थे। इतने में क्या हुआ, चित्रभुज रूपधारी को लाए इंद्र को उनके आसन से हटा देते हैं और उनको इंद्र के आसन पर बैठा देते हैं। जैसे इंद्र के आसन पर बैठाते हैं, इंद्र जी को बहुत अखर जाता है क्योंकि तेजस्वी को वहाँ पर बैठा दिया। किंतु इंद्र ने अपने गुरु जी इंद्र जी के मन में नहीं भाया और गुरु जी के पास जाते कि कहते गुरु जी आप त्रिकालदर्शी हो, देखो इसने कौन सा पुण्य किया है जिसने आज इंद्रासन का कार्य हुआ है। मेरे जानने में इसने कोई पुण्य नहीं किया, तीर्थ वृंदावन इत्यादि कुछ भी नहीं किया, शिवालय ठाकुर मंदिर इत्यादि नहीं बनवाया, तालाब इत्यादि नहीं खुदवाया। यहाँ तो बात बृहस्पति जी कहता है तो बात हमसे नहीं हो लगा। और चले हम सब लोग मिलकर भगवान विष्णु के पास। तो देवता क्या करते हैं, भगवान विष्णु के पास चले जाते हैं और भगवान विष्णु तब भगवान विष्णु बृहस्पति से कहता है कि इनकी मन में भोग की वासना थी, परंतु यह जो आसन पर बैठाया गया इनकी नित्य गीता जी की 18 अध्याय की पाठ किया करता था। जब इसने देह त्यागी मृत्यु के बाद भगवान कहते हैं तब मैंने आज्ञा दिया कि यह प्रसाद हो, तुम इसको पहले ले जाकर इन लोग की सुख भोग में आज इसके मनोरथ पूर्ण हो जाए तब मेरी संजीव मुक्ति को पहुंचा दो। देवताओं ने आकर क्या किया, सब वस्तु एकत्र कर दी और कहा कि पहले इन लोग की सुख भोगो। और बहुत काल इन लोग की सुख भोगने के तत्पश्चात श्री नारायण जी की कृपा से संजीव मुक्ति देकर भय को निकालकारी किया। श्री नारायण जी बोले लक्ष्मी 4 विद्या की महत्तम है, गंगा गीता गायत्री कलयुग में तीनों मुक्ति का दाता है। चले अंतिम में परिणाम संकीर्तन करें, ये कथा को इस पर विराम करेंगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्री हरिनारायण नारायण नारायण, श्री हरिनारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण, श्री हरिनारायण नारायण नारायण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, श्री हरिनारायण नारायण नारायण, श्री हरिनारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्री हरिनारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वासुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं
देवकी परमानंदनं कृष्णं वंदे जगद्गुरु चिदानंदरूपाय विश्वतापत्रविनाशाय कृष्णाय शरणं मम। ॐ अनादिन्द्रो देवाशंकृचक्रदाधरे अक्षयपुण्डकाशाय पितृमोक्ष प्रदवां श्रीपितृमोक्ष प्रदवा पितृमोक्ष प्रदवां तमे माता सविता तमेव तमेह बन्धु च सखा तमेह तमेह विद्या द्रवणं तमेह सर्वं मम देव देवा अस्तो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया विर्तिमाम् अमृतं गमया। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्युर्मक्षेमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्युर्मक्षेमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्युर्मक्षेमामृतात्। महामृत्युञ्जय नमः। ॐ श्रीकृष्णाय अर्पणमस्तु श्रीकृष्णाय अर्पणमस्तु श्रीकृष्णाय अर्पणमस्तु। सभी लोग अपना अपना फूल अर्पण कर लो। ओम स्वस्ति न इंद्रो विश्वा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नरस्तिमि स्वस्ति वस्तिवात्। ओम नमामि पार्वती हर 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 महादेव। जय जय श्राद्धि जय जय श्राद्धि जय जय श्राद्धि श्राद्ध भगवान की जय। अंत में सभी को विशेषकर हार्दिक धन्यवाद है। आप सभी लोग ने अपना जो पुण्य है स्वर्गात्मा के निमित्त आत्मा के निमित्त अर्पण की हो। विशेष आचरण है वंदन प्रार्थना है। राधे कृष्ण भगवान जो है पितरों की शासन करने वाले हैं उनकी शरणागति में अर्पण की हो। कल की जो क्षमाशी यज्ञ है वो प्रभु की कृपा से भी मंगल में परिपूर्ण होगा। सभी को जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।
ना जीवन का प्राण इसकी समाप्त हो जाएगी। इसकी जाने का काचिंग का लो गाड़ी को लो गाड़ी को लो पाओ दुख मिटे दारिद्र मिटे सभी पाप कट जाए प्रभु का चरणामृत पिए जन्म मरण मिटे जाए राधे प्रिय कृष्ण चंद्र पद गुरु शरणम। बोले ओम पवित्र पवित्र सर्वास्तंग पिवासम पिवांश नारायण नमः।